महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा होकर अपने प्रियजनों, गुरुओं और मित्रों को शत्रु पक्ष में देख रहा था। उसका मन द्वंद्व में था। वह सोचने लगा, क्या मैं अपने ही प्रियजनों के खिलाफ लड़ सकता हूं? अर्जुन, हे माधव, मैं अपने ही संबंधियों को मारने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूं? ये लोग मेरे अपने हैं। युद्ध में उन्हें मारने से मुझे क्या मिलेगा? यह युद्ध सिर्फ विनाश ही लाएगा। अर्जुन की दुविधा को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्री कृष्ण, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अमर है। अपने कर्तव्यों को त्यागना धर्म नहीं है। त्याग का सही अर्थ है अपने स्वार्थ, मोह और अज्ञान का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, त्याग का असली मतलब है अपने अहंकार और आसक्तियों का त्याग। जब हम स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करते हैं तब हम सच्चे अर्थों में त्यागी होते हैं। अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा त्याग है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का मन शांत हो गया। उसे समझ में आया कि सच्चा त्याग क्या है। उसने अपने मोह, स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर धर्म का पालन करने का निर्णय लिया। अर्जुन, हे कृष्ण, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा त्याग क्या होता है। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। उसका त्याग और निष्ठा ही उसे विजय की ओर ले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि त्याग का असली मतलब है अपने स्वार्थ और मोह का त्याग करना। जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब हम सच्चे त्यागी बनते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राम नाम का एक युवक रहता था। राम मेहनती था लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ पाने की लालसा में रहता था। उसे लगता था कि अगर उसके पास और ज्यादा धन होता तो वह और खुश होता। राम का संतोष उसे हमेशा बेचैन और दुखी रखता था। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन संतोष उसे कभी नहीं मिल पाता। बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन मुझे कभी संतोष नहीं मिलता। कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। राम, संतोष हमारे मन की स्थिति है। बाहरी परिस्थितियों से इसका कोई लेना देना नहीं। भगवद गीता में कहा गया है कि सच्चा संतोष उसी को मिलता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और फल की चिंता नहीं करता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि हमें अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तभी हमें सच्चा संतोष मिलता है। राम ने संत की बातें मन में बिठा ली। उसने अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना शुरू किया, लेकिन अब वह फल की चिंता नहीं करता था। धीरे धीरे राम ने महसूस किया कि उसका मन अब शांत और संतुष्ट है। उसे समझ में आया कि सच्चा संतोष बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन की शांति में है। बाबा, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं वास्तव में संतुष्ट हूं। राम, सच्चा संतोष वही है जो हमारे अंदर होता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तब हमें सच्चा संतोष मिलता है। यही भगवद गीता का संदेश। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का शासन था। उनके पुत्र राजकुमार अर्जुन बहुत ही वीर और पराक्रमी थे, लेकिन उनके भीतर एक बड़ी कमजोरी थी, उनका अहंकार। अर्जुन को अपनी वीरता और ताकत पर बहुत गर्व था और वे हमेशा अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। एक दिन राजा ने राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति विदुर को राजकुमार को सही मार्ग दिखाने के लिए बुलाया। विदुर ने राजकुमार से कहा, राजकुमार,
तुम्हारी वीरता और पराक्रम प्रशंसा योग्य है, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विदुर ने अर्जुन को महाभारत की उस घटना की याद दिलाई जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन, विदुर ने कहा, याद करो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अहंकार विनाश का कारण है, इसे त्याग कर ही तुम सच्चे ज्ञान और शांति की प्राप्ति कर सकते हो। अध्याय 16 श्लोक 18। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, अहंकार मनुष्य को अज्ञान के अंधकार में ले जाता है। ये हमें हमारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। जब तक तुम अहंकार का त्याग नहीं करोगे, तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकार ही तुम्हारे दुखों का कारण है। इसे त्याग कर ही तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकते हो। विदुर की बातें सुनकर अर्जुन ने महसूस किया कि उनका अहंकार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने विदुर के चरणों में गिरकर माफी मांगी और अपने अहंकार का त्याग करने का संकल्प लिया। अर्जुन ने अपने जीवन में अहंकार का त्याग कर दिया और निष्ठा, विनम्रता और करुणा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि अहंकार से मुक्त होकर ही वे सच्ची शांति और आंतरिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार हमारे जीवन में कितनी बड़ी बाधा बन सकता है। भगवद गीता के उपदेशों के अनुसार अहंकार का त्याग ही हमें सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट बना सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। यह कहानी है एक युवक की, नाम है अर्जुन। अर्जुन एक महान योद्धा थे। उनके पास बड़ी शक्ति और योद्धा बनने का सपना था। एक दिन युद्ध भूमि पर उनके साथी कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था। अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े होते हैं, परंतु उनका मन उदास होता है। उन्हें अपने चाचा, गुरु और बड़े भाई भी युद्ध में विरोधी के रूप में दिखाई देते हैं। अर्जुन को देखकर उनके चाचा श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, अर्जुन, तुम्हारे मन में क्या है? अर्जुन बताते हैं कि उन्हें युद्ध करने में हिचकिचाहट हो रही है। उनके दोनों पक्षों में खड़े होने से उन्हें भय और उदासी महसूस हो रही है। इस पर श्री कृष्ण उन्हें भगवत गीता की शिक्षाएं समझाते हैं। भगवत गीता में प्रेम के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तक हम दूसरों के प्रति प्रेम नहीं बढ़ाते, हम अपने जीवन का असली लक्ष्य नहीं पा सकते। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार होता है। जब हम प्रेम से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा मन पवित्रता और शांति से भर जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। भगवद गीता के अनुसार प्रेम हमें शांति, समृद्धि और एकता का मार्ग दिखाता है। यह कहानी है एक गांव की, जिसमें एक बड़ा ही नामी गायक रहता था। उसका नाम था राम। राम गांव के सभी लोगों के दिलों में बहुत प्रिय था, क्योंकि उनकी आवाज में अलौकिक सुंदरता थी। एक दिन गांव में एक विदेशी संत आया। उसने सभी लोगों को बताया कि वह भगवान के साक्षात स्वरूप है और जिसको भगवान की भक्ति करनी हो वह उनके पास आए। गांव के लोगों में उमंग फैल गया और सभी उसके पास भक्ति करने चले गए। राम भी उसके पास गया और पूछा, महाराज, आप भगवान के साक्षात स्वरूप है, तो कृपया मुझे बताएं कि सच्चा भक्त कैसा होता है। विदेशी संत ने कहा,
भगवान के सच्चे भक्त वो होते हैं जो हमेशा सत्य और न्याय का पालन करते हैं। वे किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते और सभी में भगवान को देखते हैं। उनके मन, वचन और कर्म सदैव पवित्र और निष्कलंक होते हैं। राम ने विचार किया और कहा, महाराज, अब मुझे समझ हो गया है कि सच्चा भक्त कैसा होता है। मैं इसे अपने जीवन में लागू करूंगा। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार सच्चा भक्त वह होता है जो निष्कलंक भाव से भगवान की भक्ति करता है और सबको प्रेम और सम्मान देता है। हमें उनकी ओर देखकर भी उन्हें मिलेगा कि वो जीवन के हर क्षण में भगवान के करीब महसूस कर सकते हैं।